हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे विभागीय परीक्षा 2025-26 का जो स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर टीएनसी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एलडीसी में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं, जिसमें आपका आज पार्ट 2 कराने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले पार्ट 1 करा चुका हूं, आज मैं पार्ट 2 आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो भी क्वेश्चन है साथियों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको पार्ट 2 पे। तो देखिए साथियों, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया ऑटोमेटिक खंड में यदि ए मार्कर बुझा हुआ हो तो निम्नलिखित सिग्नल माना जाएगा। क में आपका स्वचालित है, और ख में हस्तचलित है, और ग में अर्ध स्वचालित है, और घ में मॉडिफाइड है। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो साथियों कह रहा है कि 2 हूटर बजने का अर्थ होता है। ऑप्शन क में है लोकोशेड ऑब्लिक यार्ड में दुर्घटना, ऑप्शन ख में है बाहरी यार्ड में दुर्घटना, ऑप्शन ग में है बाहरी यार्ड में दुर्घटना मेन लाइन जाम, और घ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर का लोकोशेड या यार्ड में दुर्घटना। समझिए क्या कर रहा है, 2 हूटर बजने का अर्थ मतलब साथियों जो एआरटी निकालने के लिए जो सायरन बजता है उसको हूटर बोलते हैं, जो अक्सर है यार्ड वगैरह में लगा हुआ रहता है। तो उसका जो बजने का मतलब है वो अलग अलग तरीके से रहता है। तो 2 हूटर बजने का अर्थ है कि लोकोशेड या यार्ड में दुर्घटना हुआ है। अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि MAUQ/MACL सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप है। तो साथियों जो कह रहा है कि MACL या MAUQ में जो ओवरलैप होता है वो कितना मीटर पे होता है। तो ऑप्शन क में है आपका 400 मीटर, ऑप्शन ख में है आपका 180 मीटर, ऑप्शन ग में है 120 मीटर, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ख 180 मीटर। जो सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप होता है वो कितना होता है, 180 मीटर। अब 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के ऑन की स्थिति में पास करने पर अगले स्टॉप सिग्नल की गति होगी। ऑप्शन क में प्रतिबंधित गति, ऑप्शन ख में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ग में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथियों ऑप्शन घ में MPS। तो साथियों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो इसमें कहा गया साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका में कुल साधारण नियम कितने हैं। जो भी GNSRR होता है साथियों तो उसमें कहा गया है कि एक जो होता है साधारण और एक जो होता है वो सहायक नियम होता है। तो उसमें साथियों कितने हैं। तो ऑप्शन क में 244, ऑप्शन ख में 144, ऑप्शन घ में 444, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका आंसर है इसमें से कोई नहीं। साथियों 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि TALQ या TSCL सिग्नलिंग में ओवरलैप होता है। 400 मीटर कम है, ऑप्शन ख में 180 मीटर, ऑप्शन घ में 120 मीटर, ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख 180 मीटर। ध्यान से देखिएगा, जो MACL में है उसमें ही उतना ही जो किसमें है, इसमें भी है आपका TSCL में भी है। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया साथियों कि गार्ड को इंजन में बुलाने हेतु लोको पायलट सीटी बजाएगा। जो गार्ड होता है उसको इंजन में पर बुलाने के लिए लोको पायलट
किस तरीके का सीटी बजाएगा, क्योंकि सीटी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो देखिए साथियों, आपका है क में एक लंबी दो छोटी सीटी, ऑप्शन ख में है आपका तीन लंबी सीटी, ऑप्शन ग में एक छोटी एक लंबी एक छोटी सीटी, और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी होती है। ये जो आपका ऑप्शन क में है पब्लिक टाइम टेबल में, वर्किंग टाइम टेबल में, रेक लिंक में, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें जो हो जाएगा वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा। अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी किसमें किया जाएगा? वर्किंग टाइम टेबल में। 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कहा गया ट्रेन पार्टिंग में दिन में सिग्नल दिखाया जाएगा। जब ट्रेन पार्टिंग होता है, ट्रेन पार्टिंग का मतलब हुआ साथियों कि एक वैगन दूसरे वैगन से अलग हो जाना, उसी को कपलर से अलग हो जाना, उसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए कहा गया कि सिग्नल कैसा दिखाया जाएगा। तो उसमें लिए आपका ऑप्शन नंबर क में है लाल झंडी ऊपर नीचे करेंगे, ख में है हरी झंडी ऊपर नीचे करेंगे, ग में लाल झंडी बाएं से दाएं करेंगे, और घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा हरी झंडी को ऊपर नीचे करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि लाल झंडी को ऊपर नीचे क्यों नहीं करेंगे। साथियों, लाल झंडी देखने के बाद गार्ड या चाहे तो जो भी हैं ड्राइवर, वो अचानक से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देंगे। इसके लिए उनको क्या किया जाता है, हरी झंडी को ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि वो आगे का जो लोड है उसको कंट्रोल करके रोका जा सके। तो अचानक से रोकने पर पिछला जो गाड़ी है अगर वो गति में रहेगा तो वो जाकर टकरा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, हरी झंडी को नीचे ऊपर किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं साथियों, कहा गया ऑटोमेटिक सिग्नल लाल होने की स्थिति में चलेगी रात में। जो ऑटोमेटिक सिग्नल लाल होने की स्थिति में रात में गाड़ी कैसे चलेगी, उसके बारे में कह रहा है कि ऑप्शन क में है 1 मिनट रुक कर चलेगा, ख में है 2 मिनट रुक कर चलेगा, ऑप्शन ग में 3 मिनट रुक कर चलेगा, ऑप्शन घ में 4 मिनट रुक के चलेगा। तो साथियों, जो आपका 25 नंबर का है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 2 मिनट रुक कर चलेगा। ऑटोमेटिक सिग्नल अगर लाल होने पर रहेगा तो। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों कि इंड टू इंड रेक के OPRS की वैधता होती है। जो इंड टू इंड होता है, एक दूसरे से दूसरे दूरी तक में होता है, तो उसकी जो वैधता होती है जो कितना होती है। ए में आपका साथियों 7500 किलोमीटर या 35 दिन, ख में 12 दिन प्लस 3 डेज, ऑप्शन घ में लोडिंग से अनलोडिंग तक, और ऑप्शन घ में 3500 किलोमीटर या 10 दिन, दोनों में से कोई। तो साथियों, इसका जो आपका 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लोडिंग से अनलोडिंग तक। जो एंड टू एंड रैक होता है, जो CNW के द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है, तो उसकी वैलिडिटी होती है जो लोडिंग से अनलोडिंग तक होता है। जैसे मतलब किसी जगह से लोड हुआ और वहाँ पे अनलोडिंग हो गया, तो हैंड टू हैंड का BPC की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, लोडिंग से अनलोडिंग तक। 27 नंबर क्वेश्चन साथियों, कहा गया कि 24 घंटे से अधिक स्टेबल मालगाड़ी को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है साथियों, जैसे मान लीजिए कि कोई यार्ड हो गया, चाहे तो कोई स्टेशन या लूप लाइन या कहीं पे भी कोई गाड़ी स्टेबल है, मालगाड़ी स्टेबल है, और वो 24 घंटा से अधिक हो गया, तो फिर क्या करेंगे। ऑप्शन क में GDR करेंगे, ऑप्शन ख में ज्वाइंट रिपोर्ट बनाएंगे, ऑप्शन ग में CTR करेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो GDR करेंगे। जैसा कि साथियों आप GDR के बारे में जानते हैं कि जो गार्ड ड्राइवर के द्वारा गाड़ी को, पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है और एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाया जाता है, उसे GDR कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि ट्रेन डिवाइडिंग से संबंधित समान नियम है।
ऑप्शन का नियम 6.08, समान नियम 6.09, समान नियम 6.07। ऑप्शन घ समान नियम 6.07। देखिए साथियों, इसमें जो है आपका ऑप्शन दोनों मिलता जुलता है, ग और घ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसमें साथियों मिस प्रिंट हुआ है ग और घ में, तो उसको इग्नोर करें। 29 नंबर क्वेश्चन है, बीजी में ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पहला पटाखा लगाया जाएगा। कहा गया कि बीजी सेक्शन में जो आपका है ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पहला पटाखा कहाँ पे लगाया जाएगा। ऑप्शन क में 400 मीटर पे, ऑप्शन ख में 600 मीटर पे, ऑप्शन ग में 800 मीटर पे और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ख, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 600 मीटर पे। जो 600 मीटर पे है उस पर क्या करेंगे, पटाखा लगाएंगे पूर्ण ब्लॉक पद्धति में प्रोटेक्शन के लिए। 30 नंबर साथियों क्वेश्चन है, वो कह रहा है कैच साइडिंग बनाई जाती है। कैच साइडिंग, साइडिंग के प्रकार बहुत सारे होते हैं साथियों, उसमें से एक कैच साइडिंग है, वो कहा गया है कि बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है, समतल खंड में, घाट सेक्शन में, ऑप्शन ग में कर्व में और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो घाट सेक्शन, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ये जो कैच साइडिंग है वो कहाँ बनाया जाएगा, घाट सेक्शन में बनाया जाएगा। अब देखिए साथियों जो आपका 31वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें साथियों कहा गया है कि दो 8 पहिया वाहन के बीच में एक 4 पहिया, देखिए क्या कह रहा है, दो 8 पहिया वाहन के बीच में एक 4 पहिया, क्या किसके बारे में कह रहा है कि ऑप्शन क में लगाया जा सकता है, ऑप्शन ख में नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन ग में CRS की अनुमति से लगेगा, ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नहीं लगाया जा सकता है। इसके ऊपर साथियों ध्यान से देखते हैं, कह रहा है दो 8 पहिया वाहन के बीच एक 4 पहिया, मतलब फिर ये तो अलग प्रकार के हो जाएगा ना कि दो 8 पहिया रहेगा और उसके बीच में एक 4 पहिया आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नहीं लगाया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार से जो आज के पार्ट 2 हुए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि पार्ट 1 में आपको पहले ही बता चुके थे और आपने उस वीडियो को देखे होंगे। अगर जो नहीं देखे होंगे तो साथियों इससे पहले आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, जो ऑपरेटिंग के लिए, जो आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कराएं। और साथियों धीरे धीरे मैं बहुत सारे पार्ट इसके लेके आऊँगा और सारे क्वेश्चन है वो आपको क्लियर कराऊँगा पूर्ण व्याख्या के साथ में। तो साथियों वीडियो में बने रहेंगे और जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसको आप वॉच करते रहें। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और साथियों अगर कोई त्रुटि अगर हमसे हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।